चूंकि आइंदा 2-3 दिन में सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन से मुतल्लिक एक अहम कार्रवाई होने जा रही है। इससे पहले ये अहम ऑडियो लीक जिसको लेकर गवर्नमेंट की जानिब से ज़ाहिर है चीफ जस्टिस पर चढ़ाई हो रही है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यही मौक़िफ़ है। आपके ख्याल में ये टाइमिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है इस ऑडियो लीक को लेकर, और क्या आप समझते हैं कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए? और आमिर साहब, खबरें ये भी हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने का फैसला किया है, ताहम प्राइम मिनिस्टर हाउस ने इसकी तरदीद कर दिया है। आपके पास क्या खबरें हैं इस हवाले से, ये भी बता दीजिएगा। असल में आपने दूसरे चैनल्स की खबर बता दी कि एतमाद का वोट ले रहे हैं। हमने खबर ये दी थी, एक्सप्रेस ने अभी थोड़ी देर पहले, कि ये ज़रूरत हुई तो एतमाद का वोट लेंगे। फैसला ये हुआ है, ये फैसला नहीं हुआ कि वो एतमाद का वोट ले रहे हैं। जी जी, मैं खबरें ही और वो प्राइम मिनिस्टर जी नहीं, मैंने भी इसीलिए वजाहत की कि हमारे यहाँ सही खबर चली, जिसकी वजाहत चली वो जाने और उनका काम जाने। और बात ये होती है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर है, एतमाद का वोट जब जहाँ सदर आरिफ अलवी मौजूद हों और कुछ जजेस के रिमार्क्स हों कि आपके जहन में रहना चाहिए कि अगर मालियाती बिल आप पास नहीं करा सकते तो उसके नताइज होते हैं। तो दो नताइज होते हैं ना, कि एक सदर आरिफ अलवी से कह दिया जाए कि आप एतमाद का वोट ले लें, जो पीटीआई बहुत अरसे से कह रही है। दूसरे जजेस खुद कह दें कि जी ये देखें आपका ये हुआ है कि भाई ये नहीं होता कि वो कोई बजट फेल हो गया हुआ है, लेकिन चूंकि ख्वाहिशात मौजूद हैं कि किसी तरीके से शहबाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हो जाए, वो कोई भी तरीक़ाकार हो। जैसे इमरान खान साहब की ख्वाहिश है ना कि 14 मई को हर सूरत में इलेक्शन हो, इसी तरह दूसरी तरफ ख्वाहिश ये भी मौजूद है कि किसी भी तरीके से शहबाज शरीफ हुकूमत ख़त्म हो जाए। और सदर आरिफ अलवी साहब बिल्कुल आप समझें हर वक्त तैयार रहते हैं कि जब उन्हें ये यकीन हो जाए कि शहबाज शरीफ एतमाद का वोट नहीं लेंगे, वो यकीन माने रात 12 बजे कहेंगे सुबह उठ आप फौरी तौर पे आके एतमाद का वोट लें। वो 6 घंटे से ज़्यादा का टाइम भी नहीं देंगे। वो यही कुछ करेंगे जो पंजाब में पहले होता रहा, जिस पे ये कहते रहे थे। अब आप आ जाए जो सवाल है ऑडियो लीक्स पे। देखिए, ऑडियो लीक की तस्दीक पीटीआई भी कर रही है और हुकूमत भी कर रही है। और मुतालबा किससे हो रहा है? जजेस से। पीटीआई ने क्या कहा कि जनाब हमने आपको पहले भी दरखास्तें दी थी जब ऑडियोज आई थी कि आप इनके ऊपर एक्शन लें, सुओ मोटो ले। हालांकि उनके मुतालबे पे सुओ मोटो तो होना चाहिए था क्योंकि होता रहा है, इसलिए वो ज़्यादा लाड प्यार में आ गए कि जी दोबारा ले लें सुओ मोटो आप। फिर बात हो गई कि जी राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जी आप इसका फॉरेंसिक करवाएं। अब इशू ये है कि काजी फायद ईसा साहब को जब बदनामी की एक मुहिम चलाई गई थी, तो अगर उस वक्त ये सुप्रीम कोर्ट खड़ी हो जाती अपने एक जज के लिए, तो शायद आज इनके लिए भी ये मसला ना होता, क्योंकि उस वक्त वो सारे उसमें थे कि काजी फायद ईसा किसी तरीके से चले जाएं, लेकिन वो नहीं जा सके क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अपने जजेस ने पहले एक फैसला किया और फिर नज़रसानी में मुकम्मल तौर पे उसके रेफरेंस को उड़ा के रख दिया कि किसी तहकीकात की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एक मेलाफाइड इंटेंशन थी। वो फैज़ाबाद धरने का केस जो था वो उन्होंने जो दिया था, और जनरल फैज़ हमीद का उस वक्त नाम जो मेजर जनरल थे, उन्होंने लिख दिया था कि इनके अफसर इनके खिलाफ इंक्वायरी करें कि ये इन्वॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो लब्बैक का धरना था उस वक्त, तहरीक लब्बैक का, आपको और हम सबको याद होगा कि वो चीज़ें चली थी। और फिर काजी फायद ईसा और फिर शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब जो हाई कोर्ट के जज थे, उनके साथ हुआ और उसमें भी इन्हीं का नाम आया। तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर आप बर वक्त नहीं लेते बल्कि उनके साथ चलते हैं, हवा के साथ, तो फिर हवा उल्टी चलती भी है, फंसती भी है और गले में भी आके ना सांस खराब कर देती है। इस वक्त वो सिचुएशन हुई है कि जी जो गुफ्तगू हो रही है वो हमारे लिए बतौर पाकिस्तान एक बदनामी का बाइस है। अगर जजेस हैं उनकी फैमिलीज गुफ्तगू कर रही हैं और वो मीम्स का जिक्र हो रहा है, तो बहुत खौफनाक बात है कि ये इस तरह होना नहीं चाहिए कि वो अपने मामलात कोर्ट में छोड़ के आएँ और घरों में नहीं होने चाहिए। अगर ये चूंकि तस्दीक पीटीआई भी कर रही है और पीएमएल-एन भी कर रही है, हुकूमत भी कर रही है, और ये जजेस साहिबान के ऊपर एक बड़ा खाम खा का दबाव आ गया। अगर वो फैसला अपने तौर पे भी कर रहे हैं, तो जब फैमिलीज की गुफ्तगू फिर उनके यहाँ पटिशनर की वाइफ की, यानी ख्वाजा अहमद तारिक रहीम, जिनको KTR उर्फ़े आम में कहा जाता है, उनकी वाइफ भी बात कर रही हूँ मदर इन लॉ से, जो इसमें मुबैना गुफ्तगू में आ रहा है चीफ जस्टिस साहब की लेडी नून के हवाले से, और ये सारा कुछ हुआ है। मेरे ख्याल में तो चीफ जस्टिस साहब को इस पर ठीक ठाक स्टैंड लेना चाहिए, फॉरेंसिक कराना चाहिए। अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर ये इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर आना चाहिए। देखिए, जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नए नए बने, उनकी ऑडियो लीक करा दी गई, पहले होती रही, तो ये कोई सिलसिला रुकने में आ नहीं रहा। ये सबको तैयार रहना चाहिए कि बचना किसी ने नहीं है इसमें, और सबको बारी बारी इसके अंदर आना है। तो फिर क्या तय ना कर लिया जाए कि एक ही दफ़ा में कि क्यों टेप हो रहे हैं? क्योंकि इमरान खान साहब ने तो इजाज़त दी थी कि प्राइम मिनिस्टर को तो बिल्कुल पता होना चाहिए एजेंसियों को। हमारे यहाँ ही एक्सप्रेस में इंटरव्यू था इमरान खान साहब का, जिसमें उन्होंने ये जिक्र किया था
कि जी बिल्कुल आप करें, और मुझे पता है कि होता है, ताकि पता चलता रहे कि क्या है। तो जब पता चलता रहा तो उसके अंदर तोशाखाने की भी आ गई ऑडियो, उसमें सारी चीजें आ गई कि क्या क्या है, कि जब एमएस दे रहा है आपको तो आप क्यों उसके फोटो दूसरे बंदे बाहर से बना रहे हैं। तो ये सारी चीजें मशकूक ट्रांजैक्शंस के नाम पे चलती रही हैं। और अब जो 27 को फिर आ रहा है डे, बड़ा अहम इंपॉर्टेंट तरीन डे आ रहा है, कि उस दिन या तो वफाकी हुकूमत पैसे देगी, या वफाकी हुकूमत ने जो गजट नोटिफिकेशन किया है क्या उस पर अमल दरामद का कोई सिलसिला करेगी, या जज साहिबान जो मुज़ाकरात के अंदर उन्होंने 14 मई की डेडलाइन को साथ रखा, जिसकी वजह से मुज़ाकरात में पेशरफ्त नहीं होनी, क्योंकि इस तरह हो नहीं सकता कि आप एक डेट भी दे दें और फिर आप कहें कि नहीं इसके अंदर रहते हुए आपने मुज़ाकरात करने हैं। मुझे तो कोई मुज़ाकरात होते हुए और कामयाब होते नजर नहीं आ रहे। 27 तारीख बड़ा अहम दिन होगा और उस पर बड़ा प्रेशर है लोगों के ऊपर, देखते हैं कहां तक पहुंचती है बात।